Good morning, students. And today we will do about the hybridization in ethane. So let us see the hybridization, how hybridization occurs in ethane. As you all know, the formula of ethane is CH3. So CH3. So if I try to draw for this, CH3 is this like this, CH. Then again it is CH. This is structural formula for the ethane. So according to that, we can draw the structures of the hybrid orbitals for the ethane. As you know, the carbon, its valency is 4, so it can form C is atomic number 6, 1s2, 2s2, 2p2. So 2s2, then there is 2p2. So when we jump the electron from here to another 2p orbital, this is 2s, this is 2p orbital, so then it is 4 bonds. Each carbon makes 4 bonds, so it 1 2 3 4 1 2 3 4, so it is sp3 hybridized. So each carbon has 4 sp3 hybridized orbital. So according to draw for that sp3 hybridization, um, I'm trying you draw on this the structural formula of ethene, so that it becomes easy for us to draw. If I draw each carbon, I have already told you it forms 4 sp3 hybrid orbital each carbon, so that forms with the hydrogen along with the carbon hybridized orbital of carbon. So if I draw carbon like this, hydrogen, and then there is a hydrogen, carbon, again there is a hydrogen, and there is a hydrogen. Now, as you know, each carbon has 4 hybridized orbital. If I draw in this way, keep one hybrid orbital on this side, one on this side, one on this side, one on this side, as each hybrid orbital is represented by 4 lobes. ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चे मैंने डिफरेंस के साथ यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है. यहाँ पे 4 लोब्स हो गए कार्बन के. सो हेयर फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो इस कार्बन ने भी बच्चे सेम ही करना है. ठीक है, वन यहाँ पे आपके पास ऑर्बिटल है, वन यहाँ पे ऑर्बिटल है, वन यहाँ पे ऑर्बिटल है, वन यहाँ पे ऑर्बिटल है, 1 2 3. ठीक है, तो आपके पास सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर देयर. ठीक है, हर कार्बन ने बनाए हैं. ठीक है, तो हर कार्बन ने अब हाइड्रोजन के किसके साथ कंबाइन किया है, 1s ऑर्बिटल के साथ, 1s ऑर्बिटल के साथ, 1s ऑर्बिटल के साथ, 1s ऑर्बिटल के साथ, एंड हियर इज अगेन 1s ऑर्बिटल. तो आप ये कह सकते हो कि ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज विच मेक 4 बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम, एंड ईच हाइड्रोजन एटम जो कंबाइन कर रहा है बच्चे, दैट इज इट कंबाइनिंग ओवरलैपिंग विद इट्स 1s ऑर्बिटल. कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहा है, बाकी ये कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ. हियर दिस ऑल्सो द सेम. ठीक है, सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. आप ये बनाने की जगह पे आप ये लाइंस भी मत बनाओ, सिंपली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो. ये तो मैंने आपको सिंपली बताया कि आप सिंपली उसके ऊपर कैसे ड्रॉ कर सकते हो. अदरवाइज सिंपली भी अगर आप ड्रॉ करना चाहो आप ड्रॉ कर सकते हो, नो नीड टू ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर, बट आपको पता होना चाहिए कि इस वे से ड्रॉ होगा. ठीक है बच्चे, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज. नाउ लेट अस ट्राई फॉर अनदर, molecule, that is ethene. Now ethene में आपके पास बच्चे क्या होता है, ethene में बच्चे आपके पास है डबल बॉन्ड. ठीक है, ethene इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. यू हैव टू रिमेंबर कि डबल बॉन्ड बच्चे हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होता है. sp2 हम हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है. हाइब्रिडाइजेशन में हम हमेशा सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं. जैसे मैं कार्बन की बात करूं, इसमें एक H दूसरा H, डबल बॉन्ड एक H, दिस इज सेकेंड वन H.
इस कार्बन में 1 2 3 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, दैट यू शुड नो. डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड. और बच्चे जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, वो डबल या ट्रिपल आपके पास कोई चीज़ आ रही है पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ पे इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाया सिग्मा, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो टोटल 3 है यहाँ पे आपके पास. 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, तो अब मैं इसी तरह से फिर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ जैसे कि मैंने ड्रॉ किया. अब हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 1 2 3. इस कार्बन के पास भी 1 2 3. ठीक है, तो उसी तरह से हम ड्रॉ करें जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है. 1 और इधर है आपके पास, 1 इधर है आपके पास. इक्वल साइज के होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल. थोड़ा सा ड्रॉ करने में मुझसे हो सकती है गलती, बट यू शुड नो कि एक जितने ही होते हैं. ठीक है, ये एक कार्बन का. देन इफ आई टेक अनदर कार्बन, इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, इधर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, एक इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया. अब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ. ये भी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, ये भी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ. ठीक है, देन उसके बाद पहले हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ कर लें, देन उसके बाद हम हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए वो छोटे छोटे लोब भी बना सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 बिग एंड 1 स्मॉल. अब ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया, बट यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड भी तो है, तो हमने पाई बॉन्ड को भी शो करना है. तो पाई बॉन्ड शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, पाई बॉन्ड हमेशा फुल लोब के साथ शो करते हैं. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा फुल लोब के साथ शो करते हैं, और ये ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला कंबाइन करेगा, नीचे वाले के साथ नीचे वाला कंबाइन करेगा, एंड दे विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड. ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, आपको मैंने दोबारा बताया, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको हम फुल एक बड़ा एक छोटे लोब से रिप्रेजेंट करते हैं. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा पूरे लोब के साथ ऊपर और नीचे दोनों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी से पाई बॉन्ड बनता है. अब इनके लिए आप छोटे छोटे से ये लोब बना सकते हो बीच में. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हमने 3 छोटे छोटे से लोब बना दिए बीच में. ठीक है बच्चे, दिस इज फॉर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन इथीन. इथीन में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल ट्राई टू ड्रॉ फॉर द अनदर एग्जाम्पल. ये हमने इथीन के लिए बनाया है. लेट अस ट्राई फॉर इथाइन आल्सो. लेट अस ट्राई फॉर इथाइन आल्सो. थर्ड वन इज इथाइन. अब इथाइन बच्चे जो आपके पास है दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, और आपको मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड. अगर मैं CH की फिगर ड्रॉ करूँ, दिस इज CH, यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है. तो एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हैं, क्योंकि हमने पहले हाइब्रिडाइजेशन बनाई है. तो एक तो H के साथ उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक C के साथ बनाया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड. तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए. तो 2 सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एक S एक P, 1 + 1 दैट इज 2. ठीक है, सिमिलरली हेयर एक एस इसके साथ एक इसके साथ, तो 2 बॉन्ड होगी. तो अगेन ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, और 2 sp बॉन्ड हर कोई कार्बन बना रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है अपने. ठीक है, तो अब ये जब हमने ओवरलैपिंग शो करनी है पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, तो हम कैसे शो कर सकते हैं. ठीक है, लेट अस ट्राई. इसके कार्बन के लिए एक इसने इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक इसने इधर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है. ये वाला कार्बन आपके पास आ गया, इसने एक इधर कार्बन के साथ बनाया, एक इधर H के साथ बनाया. ये H के साथ 1s ऑर्बिटल, ये H के साथ 1s ऑर्बिटल. ये तो बच्चे हमने ड्रॉ किया है किसके लिए, ये हमने ड्रॉ किया है फॉर सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए. अब हमने आप यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड भी बच्चे हमने शो करने हैं. तो वो कैसे हम शो करेंगे, यहाँ पे हमने एक पूरे लोब बनाने हैं, एक इधर को ऊपर को, एक इधर को, क्योंकि आपको मैंने बताया है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पूरे लोब से बनाते हैं. तो वो भी यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, एक इधर को आपके पास, एक इधर को आपके पास. इक्वल साइज होते हैं. ठीक है बच्चे, तो आपके पास ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ लोब करेगा कंबाइन, नीचे वाला नीचे वाले के साथ.
ठीक है, ये सीधे वाला सीधे वाले के साथ ओवरलैप, ठीक है, ये सीधे वाला सीधे वाले के साथ ओवरलैप, ये टिल्टेड वाला टिल्ट वाले के साथ हमने ओवरलैप कर दिया, ये इसके साथ ओवरलैप कर दिया। तो यहाँ पे ये आपके पास दो पाई बॉन्ड बनेंगे, एक पाई बॉन्ड ये बना रहा है और एक पाई बॉन्ड ये वाला बना रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन का फ़र्क है आपके पास, एक अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे हमने कंबाइन किया है। ठीक है, तो ये आपके पास कंबाइन करके एक सिलेंडर की शेप ले लेते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है ये आपके पास कंबाइन करके एक सिलेंडर की शेप ले लेते हैं। तो यू कैन ऑल्सो से इट हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है इसकी। ठीक है, ये दो जो पाई क्लाउड हैं, ये जो दो पाई क्लाउड हैं, ये ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, सिलेंडर की शेप बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके आप ये भी कह सकते हो कि इट लुक्स लाइक अ सिलेंडर। ठीक है, तो आप अगर उसको ड्रॉ भी करना चाहते हो आप उसे ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के लिए जैसे आपके पास है ये एच आपके पास, दूसरा सी है आपके पास और ये आपके पास एच। ठीक है, कंबाइन करके आपके पास कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है बच्चे, दिस इज़ अबाउट द एल्केन, इथेन, इथीन एंड इथाइन। ठीक है, आपको पास बच्चे एग्जाम्पल में आपको ये भी आ सकता है कि आप इसकी ड्रॉ करो, आपको कोई देखिए कोई भी कंपाउंड की आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो उसके लिए आपने जैसे वो सेपरेट थ्योरी में सीखा था कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने लोन पेयर हैं कितने बॉन्ड पेयर हैं, पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग हम बच्चे उसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मेन आपको मैंने और बतानी है यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन से डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। यू मस्ट नो कि अगर आपके पास sp3d है, इसमें जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़ dz2 ऑर्बिटल। अगर आपके पास sp3d2 है, इसमें आपके पास आता है dx² - y² dz² ऑर्बिटल। अगर आपके पास dsp² है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो उसमें वो आपको मेनली जाके बच्चे आपके पास +2 में यूज़ होगी, आपके पास dsp2। ठीक है, स्क्वायर पेयर ज्योमेट्री कहते हैं इसे, दैट इज़ dsp2 होती है आपके पास। इसमें जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़ dx² - y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट, दैट इज़ द hybridization concept. Next will be the molecular orbital theory that we will do in our next lecture.